गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर है संविधान का निर्माण। किस तरह से संविधान बना। तो इसके लिए भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में पहली बार M.N. रॉय ने रखा। भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे ये। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठन करने की बात की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए अपना एक अलग संविधान हो और उसका जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाए और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो। मतलब बाहर जैसे ब्रिटिश सरकार है और तो कोई भी हो, उसका कोई भी हस्तक्षेप ना हो, केवल भारत के लोग ही इस संविधान को बनाएं। और उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार के सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया। मतलब जो नेहरू की ये मांग थी, इसको ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम दिया गया इसको। और 1942 में कैबिनेट मंत्री ब्रिटिश सरकार के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा शुरू हुआ, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य इसके निर्माण में लग गए। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका काम शुरू हुआ और इसमें दो संविधान सभाओं को इसमें क्या हुआ कि इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। मतलब मुस्लिम लीग ने जो था इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा जो एक अलग देश बने। तो संविधान सभा के गठन के लिए नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन शुरू हुआ और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी चाहिए थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश सरकार की, 93 देशी रियासतों की आवंटित की जानी थी। लेकिन उसमें से 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन और 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के रूप में किया जाना था। ये है मेन बात इसमें। और ये दूसरी बात एक और थी कि जो यहाँ पे चुनाव होना है वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके जो अस्थायी सदस्य चुने गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा। और 9 के बाद फिर 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। उसके जो स्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचारी जो थे वो उपाध्यक्ष थे। तो इसका मतलब संविधान के 2 उपाध्यक्ष थे, ये याद रखना है आपने, मुखर्जी और कृष्णमाचारी। फिर उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसमें जो था संविधान का ढांचा और दर्शन था कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को फिर बाद में 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से सबने स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद हमने पीछे पढ़ा था कि 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना की स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों की ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। फिर आया 19 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। इसमें क्या परिवर्तन किए, इसमें कुछ एक पॉइंट है जो हमें
यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे थोड़े डिटेल में। और इसमें जो अध्यक्षता की थी इसकी, ये थे GV महाबलंकर। फिर इन पॉइंट्स के पढ़ने के बाद 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान पूरा तैयार हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। उसमें कितनी सीटें थी? 229 जो थी वो भारतीय प्रांतों की संख्या थी। देश की रियासतों की संख्या 70 थी। और 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यों को तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। इसमें जो मेन पॉइंट थे इसके बनने के बाद क्या क्या काम हुए? एक तो मई 1949 में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। और 24 जनवरी को बालिका दिवस भी मनाते हैं हम। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस तरह से हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसमें कुल कितनी है? कुल 11 बैठकें हुई। और ये जो है इनका विचार जो है 60 देशों के संविधानों से लिया गया। अब 60 देशों का 60 कंट्रीज़ का अवलोकन किया गया, तब जाके हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और 114 दिनों तक इस पे विचार चला रहा। और कुल खर्चा जो है 64 लाख आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई। इस तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। जब हमारा संविधान बना तो फिर भारत के लोगों के हाथ में जब सत्ता आई तो उन्होंने संविधान की समितियां बनाना तैयार कर दी कि कौन कौन से कार्य कैसे किए जाएंगे। इस तरह से 8 बड़ी समितियां बनाई गई और 13 छोटी समितियां बनाई गई। तो बड़ी समितियों में संघ शक्ति समिति के जो प्रमुख थे वो जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों के थे सरदार पटेल। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बीच में आ गया। जैसे प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद रखनी है। जो छोटी समितियाँ हैं वो 13 है, सिर्फ इतनी याद रखनी है। पेपर में ऐसी आ जाती है कि कितनी थी, तो वो 13 थी। फिर जो प्रारूप समिति बनी थी उसका जो गठन था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह एक ऐसी समिति थी जिसमें नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और उसमें 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, N गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी। इस तरह से प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया और कुल 141 बैठकें हुई इसकी। फिर जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद बने, 8 अनुसूचियाँ थी और 12 भाग बने थे इसमें। और जो भारत के जनक के रूप में भीमराव अम्बेडकर जो नए विधि मंत्री थे उनको भारत के जनक के रूप में पहचाना जाता था। वो जो थे महान लेखा थे, विशेषज्ञ थे, अनुसूचित जातियों के निर्वादित नेता थे और उनको भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो 2 पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है 1930 में। और दिसंबर 1929 में जो था वो लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस वक्त 1947 में जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसी के बेस पे हमारा संविधान बना था, लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना तो उसके बाद इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया।
फिर आया संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उसके ये सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, एम आसिफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गौडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में शामिल कर दिया था। संविधान सभा के कुछ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था और सर बी.एन. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। H.B.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। ये पॉइंट याद रखने हैं। L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो थे कॉलीग्राफर थे। इन्होंने जो है इटालियन शैली के द्वारा इसको हाथ से लिखा था। तो कई बार आता है कि किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उसका जो था मूल संस्करण, सौंदर्यकरण, उसकी सजावट जो थी वो नंदलाल बोस ने और मनोहर सिन्हा ने की थी। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा और राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसकी ज्योमेट्री बनाई गई, इसका सौंदर्यकरण अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। इस तरह से भारत का संविधान बनकर तैयार हो